भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को शनिश्चरी अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान शनिदेव का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। वार के अनुसार अमावस्या आती है। जब सोमवार के दिन अमावस्या होती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। वहीं मंगलवार को आने वाली अमावस्या को भौमवती अमावस्या कहा जाता है। इसी प्रकार जब जब शनिवार को अमावस्या आती है तो उसे शनिश्चरी अमावस्या या शनिवारी अमावस्या कहा जाता है। और शनिवार का दिन भगवान शनिदेव का दिन है। वहीं अमावस्या जो तिथि होती है वो पितरों की तिथि होती है। इसी प्रकार भगवान शनिदेव का प्रागट्य भी अमावस्या तिथि को हुआ था, इसलिए शनिदेव को अमावस्या तिथि सबसे अधिक प्रिय होती है। और ऐसे में यदि शनिवार के दिन अमावस्या आती है तो यह बड़ा अद्भुत और दुर्लभ संयोग होता है। और इस बार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या है वो शनिवार को आ रही है। वैसे तो अमावस्या तिथि का प्रारंभ 9 जुलाई 2021 शुक्रवार के दिन से ही हो जाएगा, यानी शुक्रवार को पूरे दिन अमावस्या रहेगी। वहीं 10 जुलाई को सूर्योदय से लेकर के 7:46 तक अमावस्या तिथि रहेगी। यानी शनिवार के दिन 10 जुलाई को सूर्योदय व्यापिनी अमावस्या है, इसलिए पूरे दिन अमावस्या मानी जाएगी। यदि आप पितृकर्म, पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध इत्यादि कर्म करना चाहते हैं या फिर प्रत्येक अमावस्या को आपके यहाँ पितृ संबंधित कोई कार्य संपन्न होता है तो आपको 9 जुलाई 2021 को शुक्रवार के दिन ही पितृकर्म संपन्न करना चाहिए, क्योंकि मध्याह्न व्यापिनी जो अमावस्या होती है उसी दिन पितृकर्म संपन्न किया जाता है। वहीं शनि अमावस्या के जो उपाय है यानी शनिश्चरी अमावस्या से संबंधित कोई भी कार्य यदि आपको करना है तो वह आपको 10 जुलाई 2021 शनिवार के दिन ही करना है। इस दिन देव कार्य की अमावस्या भी है। इसके अलावा इस दिन शनिवारी अमावस्या भी है। तो इस दिन जो उपाय आप करेंगे वह आपके जीवन के लिए बहुत ही उपलब्धि कारक रहेंगे, पुण्यदायक रहेंगे, कल्याण कारक रहेंगे। क्योंकि वर्तमान समय में जिन राशियों को 7.5 चल रही है या फिर जिनको अढ़ैया चल रहा है उनको तो इस उपाय को अनिवार्य रूप से करना चाहिए, लेकिन अन्य सभी भक्तजन, माताएं, बहनें इस उपाय को यदि करेंगे तो निश्चित तौर से उनकी समस्त मनोकामनाएं जल्द ही पूर्ण हो जाएगी। तो आज हम आपको ऐसा ही एक श्रेष्ठ और सरल उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को आपको शनिश्चरी अमावस्या के दिन करना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना है कि आपको शुद्ध और पवित्र अवस्था में इस उपाय को करना चाहिए। सबसे पहले आपको 10 जुलाई 2021 शनिवार के दिन सुबह जल्दी उठना है और उस दिन पवित्र जल से, तीर्थ जल से स्नान करना चाहिए, क्योंकि शनिश्चरी अमावस्या के दिन जो मनुष्य तीर्थ जल से स्नान करता है या फिर कोई भी पवित्र नदी में जाकर के स्नान करता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं तथा उसके पुण्यों का उदय होता है। और उसके बाद पितरों को अर्घ्य यानी जलांजलि अर्पित करना चाहिए और उसके बाद सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तथा पवित्र अवस्था में इस उपाय को आपको करना चाहिए। बस उपाय में आपको छोटा सा कार्य करना है। थोड़ा सा गुड़ आपको लेना चाहिए, लगभग 100 ग्राम गुड़ और काले तिल आपको रख लेना है। इन दोनों सामग्री को आपको रोटी के अंदर रख लेना है ताकि सरलता से गौ माता इसको स्वीकार कर सके। लेकिन ध्यान रखिए कि बासी रोटी का उपयोग इस उपाय में आपको नहीं करना चाहिए और कभी भी गौ माता को बासी रोटी नहीं खिलाना चाहिए, झूठी रोटी नहीं खिलाना चाहिए, झूठी वस्तु गौ माता को कभी भी नहीं खिलाना चाहिए। गौ माता के अंदर समस्त देवी देवताओं का निवास स्थान माना गया है और जो मनुष्य गौ माता की सेवा करता है वो समस्त देवी देवताओं की सेवा का पुण्य फल प्राप्त कर लेता है। और विशेष करके शनिवारी अमावस्या के दिन यदि कोई मनुष्य गौ माता को गुड़ और काले तिल तथा रोटी एक साथ खिला देगा उसके जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी।
और यदि वो पूरी विश्वास और आस्था के साथ में इस उपाय को करता है तो निश्चित मानिएगा कि 24 घंटे के अंदर उसकी जो भी इच्छा होगी वह संपूर्ण हो जाएगी। यदि वो ईश्वर की भक्ति चाहता है या फिर शिक्षा में उन्नति प्राप्त करना चाहता है या फिर उत्तम रोजगार की इच्छा है या फिर उत्तम पति या पत्नी प्राप्ति की इच्छा है, विवाह योग्य वर वधु को जो है विवाह की इच्छा है या फिर अच्छी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं या व्यापार में उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करना चाहते हैं या फिर उत्तम संतान की प्राप्ति चाहते हैं, आर्थिक समस्या का निदान चाहते हैं या फिर कर्ज से मुक्ति चाहते हैं या रोग क्लेश पीड़ाओं से शांति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनको इस उपाय को पूरी श्रद्धा तथा विश्वास के साथ में करना चाहिए। और शनिवारी अमावस्या यानी 10 जुलाई को सूर्योदय से लेकर के देर रात सूर्यास्त के पहले पहले कभी भी इस उपाय को शुद्ध और पवित्र अवस्था में कर लेना चाहिए। माताएं, बहनें, भक्तजन सभी इस उपाय को अवश्य ही कर सकते हैं, उसमें कोई संशय नहीं है। और अमावस्या जो है शनिवार के दिन आ रही है, इसलिए इस दिन शनिदेव का विशेष पूजन अर्चन करके उनको प्रसन्न करना चाहिए, क्योंकि शनि की जो साढ़े साथी है वर्तमान में यदि देखा जाए तो धनु, मकर और कुंभ इन 3 राशि वालों को शनि की साढ़े साथी चल रही है। वहीं मिथुन और तुला इन 2 राशि वालों को अड़ैया शनि चल रहा है। अड़ैया शनि का अर्थ होता है 2.5 साल के लिए जो शनि देव आते हैं उनको अड़ैया शनि कहा जाता है। वहीं 7.5 साल के लिए जो शनि देव आते हैं उनको शनि की साढ़े साथी कहा जाता है। और शनि की साढ़े साथी धनु, मकर और कुंभ इन 3 राशियों के ऊपर चल रही है। वहीं मिथुन और तुला इन 2 राशियों के ऊपर शनि देव की अड़ैया यानी 2.5 साल के लिए शनि देव की स्थिति है। तो इन 5 राशि वालों को यह उपाय अनिवार्य रूप से करना चाहिए। और इसके अलावा वो शनि देव की पूजा करें, शनि देव के मंदिर में जाकर के सरसों के तेल से उनका अभिषेक करें तथा उनके ऊपर काले तिल अर्पित करना चाहिए। काले उड़द भी शनि देव को अर्पित किए जाते हैं। इसके अलावा काला वस्त्र शनि देव को चढ़ाया जाता है। लोहा भी शनि देव को अत्यधिक प्रिय होता है। इसके अलावा तेल में मुख देखकर उस पात्र का दान भी किया जाता है। शनि मंदिर में या शनि देव की जो बाल्टी लेकर के हमारे मोहल्ले में हमारे आसपास जो आते हैं उनको भी आप उस तेल का दान कर सकते हैं। इसके अलावा शनि देव की प्रसन्नता के लिए आपको मजदूरों को, जरूरतमंद लोगों को वस्त्र का दान करना चाहिए, उनको भोजन करवाना चाहिए तथा अन्य जो जरूरतमंद लोग होते हैं उनकी सहायता करना चाहिए। शनि अमावस्या के दिन छाते का दान करना, कंबल का दान करना, जूते का दान करना या और भी उपयोगी वस्तु का यदि जरूरतमंद व्यक्ति को दान करेंगे तो निश्चित तौर से शनिदेव अत्यधिक प्रसन्न होंगे। इसके अलावा जो उड़द के आटे की इमरती तैयार होती है, जैसे जलेबी जैसी जो इमरती बनाई जाती है, वह शनि मंदिर में यदि आप चढ़ाएंगे और उसके बाद गरीबों और जरूरतमंद लोगों में इस इमरती का वितरण कर देंगे तो निश्चित तौर से शनिदेव अत्यधिक प्रसन्न होंगे और आपके जीवन की सारी मनोकामनाओं को, समस्त इच्छाओं को अवश्य ही पूर्ण कर देंगे। इसके अलावा उस दिन पितृ कर्म संबंधी दान पुण्य भी आपको करना चाहिए। पितृदोष की शांति भी आप संपन्न करवा सकते हैं। और इसके अलावा शनि शांति अनुष्ठान या शनि यज्ञ भी आप संपन्न करवा सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में या आपकी राशि के ऊपर शनि देव का प्रकोप चल रहा है या शनि देव की खराब स्थिति चल रही है तो ऐसे में आपको शनि मंत्र के 23,000 जाप करवा करके उसका दशांश तर्पण, दशांश मार्जन, दशांश ब्राह्मण भोजन इत्यादि कार्य से शनि शांति का अनुष्ठान आपको संपन्न करवाना चाहिए। और यह अनुष्ठान किसी विद्वान ब्राह्मण के मार्गदर्शन में आपको संपन्न करवाना चाहिए। और इस प्रकार यदि इन उपायों को करेंगे तो निश्चित तौर से शनिदेव आपकी समस्त मनोकामनाओं को अवश्य ही पूर्ण कर देंगे। इसके अलावा शनिवारी अमावस्या है और शनिदेव का परम प्रिय शनिवार का दिन है, तो आपको पीपल के वृक्ष में जाकर के दूध, जल और शक्कर मिला करके आसपास चढ़ा करके 5 परिक्रमा करना चाहिए तथा वहां पर एक शुद्ध घी का दीपक आपको प्रज्वलित करना चाहिए।
और धूप बत्ती भी वहां लगा करके और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी चाहिए कि हे शनिदेव, हमारे जीवन में जो भी कष्ट है, संकट है, उनका समाधान आप करने की कृपा करें और हमारे घर परिवार में सुख शांति समृद्धि प्रदान करने की कृपा करें। इस प्रकार आप शनिदेव से विनम्र भाव से यदि प्रार्थना करेंगे तो निश्चय ही आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। और शाम के समय अपने घर के पश्चिम भाग में आपको आटे का एक चौमुखा दीपक प्रज्वलित करके उसकी चारों बत्तियां प्रज्वलित करके रखनी चाहिए और जब तक दीपक जलता रहे तब तक आप हाथ जोड़ करके पश्चिम दिशा में शनिदेव का स्मरण करते रहें और जैसे ही वह दीपक जल करके समाप्त हो जाए उसके बाद उसको उठा करके किसी जलाशय में या पवित्र स्थान पर विसर्जित आपको करना चाहिए। इस प्रकार से आप शनिदेव को प्रसन्न कर पाएंगे और आपके जीवन के सारे कष्ट और संकट समाप्त हो जाएंगे। यदि आप शनिवारी अमावस्या के दिन नहाने के पानी में काले तिल डाल करके उससे स्नान करते हैं तो शनिदेव आपके जीवन के सारे कष्ट और संकटों का हरण कर लेंगे। इसी प्रकार शनि अमावस्या के दिन जो मनुष्य सूर्य भगवान को तांबे के लोटे में गुड़ डाल करके अर्घ्य अर्पित करता है उसके जीवन के सारे क्लेश समाप्त हो जाते हैं। पिता और पुत्र में यदि मतभेद है तो वो भी समाप्त हो जाते हैं। इसके अलावा पीपल के पत्ते को गंगा जल से धो करके उसके ऊपर अपनी मनोकामना लिख करके और पीपल के पेड़ के नीचे पत्थर से जो मनुष्य शनि अमावस्या के दिन सुबह से लेकर के शाम तक कभी भी दबा देंगे तो निश्चय ही उनकी वह मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। पीपल के पत्ते को साफ सुथरा कर लीजिएगा और गंगा जल से धो लीजिएगा और उसके ऊपर कुमकुम से, सिंदूर से या लाल रंग की स्याही से अपनी इच्छा, अपनी कामना सीधी और लिख दीजिएगा। जिस तरफ चमकदार पत्ता होता है उस तरफ आपको अपने मन की इच्छाएं, अपनी कामनाएं लिख देना चाहिए और उसको पीपल के वृक्ष के नीचे, पत्थर के नीचे दबा करके आपको रख देना चाहिए और उसके बाद अपने घर आप आ जाइएगा। ऐसा करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। शनि अमावस्या के दिन चूंकि शनिवार का दिन है और उस दिन हनुमान जी की भी विशेष पूजा आराधना करनी चाहिए। यदि आप हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं और हनुमान जी के मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना करना चाहते हैं तो आपको शनिवारी अमावस्या के दिन सिंदूर और तेल का चोला हनुमान जी को चढ़ाना चाहिए और लाल वस्त्र उनको अर्पित करना चाहिए तथा लाल रंग का तिलक भी उनको लगाना चाहिए और उसके पश्चात हनुमान जी को आप चने और चिरौंजी का भोग लगाएं और उनको जो है लाल रंग का पुष्प और फल अर्पित करें। उसके पश्चात हनुमान जी के मंदिर में एक सरसों के तेल का दीपक आपको प्रज्वलित करना चाहिए क्योंकि शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में तेल का दीपक लगाया जाता है। वहीं मंगलवार के दिन शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित किया जाता है। तो तेल का एक दीपक हनुमान जी के मंदिर में आप प्रज्वलित कर देवे। उसके बाद में हनुमान जी के सामने बैठ करके प्रार्थना करें और राम नाम का उच्चारण करें। यदि आप हनुमान जी की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हनुमान जी के सामने बैठ करके जितना अधिक राम नाम का उच्चारण करेंगे या फिर सफेद कागज के ऊपर लाल पेन से राम नाम 108 बार लिख करके हनुमान जी के चरणों में आप समर्पित कर देंगे तो हनुमान जी आपकी समस्त इच्छाओं को अवश्य ही पूर्ण कर देंगे और आपके घर परिवार में, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि का वास हो सकेगा। अमावस्या का दिन पितरों के लिए विशेष माना गया है, इसलिए किसी विद्वान ब्राह्मण के माध्यम से आप अपने पितरों के निमित्त देव ऋषि तथा पितृ का तर्पण आपको करना चाहिए। इसके अलावा पिंड दान भी आपको संपन्न करवाना चाहिए और आप चाहें तो चावल से बने पिंड का दान कर सकते हैं या फिर काले तिल और चावल से बने पिंडों का भी आप दान कर सकते हैं या फिर काले तिल या गुड़ से बने पिंड का भी आप दान कर सकते हैं। इसके अलावा पितृदोष शांति भी किसी विद्वान ब्राह्मण के मार्गदर्शन में आप संपन्न करवा सकते हैं। और यदि आप अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं क्योंकि अमावस्या के दिन जब हम अपने पितरों को तृप्त
प्राप्त करना चाहते हैं तो ब्राह्मणों को भोजन अनिवार्य रूप से कराना चाहिए। ब्राह्मण को जब हम भोजन करवाते हैं तो ब्राह्मण के मुखारविंद से हमारे पितृ भोजन को प्राप्त करते हैं और हमारे पितृ तृप्त होकर के हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आप ब्राह्मणों को भोजन करवाएं तथा उनको वस्त्र दान करें, दक्षिणा दान करें, और ब्राह्मण को जो भी दान पुण्य करेंगे वो सीधा सीधा पितरों को प्राप्त हो पाएगा। तो यदि आप अमावस्या के निमित्त दान पुण्य करना चाहते हैं, ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, पितरों के निमित्त पिंड दान तर्पण इत्यादि कार्य संपन्न करवाना चाहते हैं, तो आप अपना नाम तथा गोत्र लिख करके हमें भेज दीजिएगा और उस हेतु नगद धन राशि हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज देंगे तो निश्चय ही आपको शनिवारी अमावस्या का पूरा पुण्य लाभ प्राप्त हो सकेगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।